हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसमें पिछली क्लास में हमने बात की थी फेशियल बोन की, जो कि किसका पार्ट है फ्रेंड? स्कल का। स्कल दो प्रकार की बोन से मिलकर बना होता है, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। और आज का हम जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, तो उसके बाद स्कल के बाद हम पढ़ेंगे आज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की जो हड्डी है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, जिससे क्या है इसका फायदा उनको भी मिले। ठीक है ना फ्रेंड? तो आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम। क्या करते हैं स्टार्ट? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड, वर्टिब्रल कॉलम जैसा कि आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये जो डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड, ये है वर्टिब्री। एक वर्टिब्रा, हमारी कितनी सारी वर्टिब्रा है वो सारी बात करेंगे। 26 वर्टिब्रा है, उनके बारे में बात करेंगे। बट एक जो एक वर्टिब्रा किस प्रकार की होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। तो हम सिस्टमेटिक ढंग से चल के पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे कि क्या होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, कितनी बोन से मिलके बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें फ्रेंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड भी बोलते हैं, सॉरी स्पाइन भी बोलते हैं। स्पाइनल कोड तो इसके अंदर से गुजरती है, इसको स्पाइन भी बोलते हैं, इसको बैक बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीछे की बोन, बैक बोन भी इसको बोला जाता है। और ये जो बोन है फ्रेंड, वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारी पूरी पूरी एक तरह से जो स्केलेटल है और स्केलेटल की जो मसल्स है उनको क्या करती है? सपोर्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उनको क्या करती है? सपोर्ट। देखो ना आप, पीछे से, आगे से स्टर्नम से जुड़ी, रिब पीछे से जुड़ी। ऊपर की बात करें तो पूरा हमारा जो स्कल है पूरा किस पे टिका हुआ है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे टिका हुआ है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये बना भी क्या रहा है? पूरा एक्सिस, देखो आप, सेंटर से पूरी ये एक्सिस बना रहा है, सेंटर एक्सिस बना रहा है पूरी। तो फ्रेंड, इसका बहुत ही अहम रोल है हमारी बॉडी में। अगर ये नहीं हो ना तो हम खड़े भी नहीं हो पाए। ठीक है ना, पता है ना आपको? स्पाइनल कोड या इस वर्टिब्रल कॉलम में इंजरी होती तो क्या हालत होती? पूरा आदमी पैरालाइसिस। स्पाइनल कोड में इंजरी होती तो पैरालाइज पूरा। ठीक है ना, तो बहुत अहम रोल है इसका। स्पाइनल कोड इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है। स्पाइनल कोड तो नर्व का पार्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बोन। ठीक है फ्रेंड, तो बोन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कितनी होती है? 26, जो कि मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको। पहली पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि 26 होती है, बट एक दूसरे से इंटरलिंक होती, बट 24 सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, ये हो जाती है 24। उसके बाद जो दो बोन बची है, एक सैक्रम और एक कोकिक्स, वो क्या है? सैक्रम तो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनता है और कोकिक्स हैं वो 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनता है। यानी टोटल जो बोन है वो 26 है और एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे टिकी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड, और जिसमें क्या होता है, एक इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है ऊपर से नीचे तक, तो वो क्या है? एक वर्टिब्रल केनाल बनाते हैं। केनाल बनाते हैं। वर्टिब्रल केनाल कहां बनेगी वो भी हम आगे बात करेंगे। उसी केनाल से क्या निकलती फ्रेंड? हमारी स्पाइनल कोड निकलती, जो कि ब्रेन से आके नीचे तक जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड हम बात करें अभी कौन कौन सी हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, क्या क्या नाम है उनके, वो सारी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम अलग अलग भाग पे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग नाम से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड
सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री। दूसरी थोरेसिक वर्टिब्री। तीसरी लंबार वर्टिब्री। नेक्स्ट सैक्रम और लास्ट कोकिक्स। तो ये है फ्रेंड सर्वाइकल 7 बोन है, थोरेसिक 12, लंबार 5, ठीक है। सैक्रम एक है जो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। कोकिक्स भी एक है जो 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सैक्रम है वो एक बोन से, मतलब एक ही बोन है बट 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है। कोकिक्स एक है जो कि 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है। अब इनके नाम है फ्रेंड, जैसे सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारी जो ये सर्वाइकल है पूरी, यहां से ओसिपिटल से निकल के नेक तक जो बोन पाई जाएगी उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरेसिक ये पूरा थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। लंबार हमारी पूरी बैक में। सैक्रम, सैक्रम इस लंबार के नीचे और कोकिक्स के ऊपर वाला पार्ट। कोकिक्स लास्ट में जो पूंछ दिखाई देती है आपको, पूंछ फील होती है यहाँ पे, पूंछ जैसा, इसको टेल बोलते हैं। यहाँ पे पहले पूंछ जुड़ी हुई थी हमारी फ्रेंड, जब बंदर से आदमी बने ना तब पूंछ जुड़ी हुई, तो वो धीरे धीरे टूट गई वहां से, तो कोकिक्स रह गई, तो वो 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती। अब इनके नाम की बात करें ना फ्रेंड, तो जब इनका नाम लेते हैं ना, जैसे सर्वाइकल बोन है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसकी सिर्फ 1-2 पता है। जैसे फर्स्ट होती है उसको एटलस बोलते हैं, सेकंड को एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं, पर तीसरी को क्या बोलते हैं पता नहीं। तो यहां पे क्या करते हैं, जैसे 7 है ना, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे बुलाते हैं। इस प्रकार इसको भी क्या बोलते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, आगे आगे इसी नाम से बोलो। L को बात करें तो L1, L2, L3। जब आप पढ़ोगे ना या हॉस्पिटल में लंबार में क्या होता है, लंबार वर्टिब्रा में क्या करते हैं, अनेस्थीसिया देते हैं ना, लंबार लंबार वर्टिब्रा के अंदर ही, सिर्फ लंबार रीजन में तो देते हैं ना अनेस्थीसिया, स्पाइनल स्पाइनल देते हैं वो लंबार वर्टिब्रा। तो वहां पे कहेंगे कि भाई L1 के बीच में दो, L2 L3 के बीच में दिया, या कोई हमें इन्वेस्टिगेशन करना है CSF का, वो निकालना है तो कौन सी वर्टिब्रा के बीच में, तो L3 L4 के बीच में, L3 L3 L5 L4 L5 के बीच में। तो इस प्रकार इनका नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसको S1, S2 ऐसे, C1, ठीक है, कोकिक्स CO1 ऐसे करके इनका नाम दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। कोकिक्स का वैसे क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, सर्वाइकल को दोगे C1 की कोकिक्स को दोगे, कोकिक्स का इतना रोल नहीं होता, तो इसको कोई नाम वाम ऐसा नहीं है, कोकिक्स ध्यान रखो, ठीक है फ्रेंड। तो ये बोन होती है हमारी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार और सैक्रम, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड अब हम बात करेंगे कि जो एक नॉर्मल वर्टिब्री होती है, सारी अलग अलग है शेप में, ऊपर से लेके आप नीचे कोकिक्स तक जाओ, सारी वर्टिब्रा की शेप उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज है, बट कुछ कॉमन बात करें हम यहाँ पे, तो जो वर्टिब्री है फ्रेंड वो 2 पार्ट होते हैं उसके। हमारी वर्टिब्री के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है, यहां पे लिखूं मैं पार्ट, इधर लिख दूं, फर्स्ट होता है बॉडी, एक तो होता है बॉडी, और दूसरा होता है फ्रेंड वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च या इसको बोलते हैं न्यूरल आर्च, ठीक है फ्रेंड। 2 पार्ट होते हैं एक तो बॉडी, एक वर्टिब्रल आर्च। तो यहां पे हम बात करें तो जो फ्रेंड ये भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं बॉडी, और ये वाला पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्च। क्या बोलते हैं फ्रेंड, वर्टिब्रल आर्च। दिखाई दे रहा है, एक बार में देख लो, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड वर्टिब्रल आर्च, ठीक है। 2 भागों से मिलके बना होता है हमारा ये
क्या बोलते हैं पूरी ये वर्टिब्री। ठीक है, दो भाग होते हैं, बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च। ठीक है फ्रेंड, तो बॉडी की बात करें फ्रेंड, तो देखो आप इसमें देखो आगे ये भाग है, एकदम फूला हुआ चौड़ा भाग है ना, आपको दिखाई दे रहा है, एकदम फूला हुआ एंड चौड़ा हुआ, चौड़ा भाग है, इनसे तो चौड़ा, ये तो क्या है, प्रोसेस है। तो जो ये बॉडी वाला पार्ट है एकदम चौड़ा और फूला हुआ भाग है। ठीक है, जब ये फ्रेंड ये वाला जो पार्ट है ना, ये जब वर्टिब्रल कॉलम कॉलम बनता है, वर्टिब्रल बहुत सारी वर्टिब्रा मिलके क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वाला जो पार्ट है जब जुड़ता है वर्टिब्रल कॉलम के एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं, एक के ऊपर एक जुड़ता है, तो यहां पे बीच में क्या है फ्रेंड, जैसे ये जुड़ा, ऐसे बताऊं मैं आपको, जैसे ये वाला जुड़ा, यूं समझो, ये जुड़ा पार्ट, फिर यहां पे ये दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा यहां जुड़ेगा, चौथा यहां जुड़े, ऐसे जुड़ते हैं ना। तो इनके बीच में फ्रेंड, इनके बीच में यहां पे डायरेक्ट बोन का कांटेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट यहां पे ये जो दिख रहा है ना आपको, इस जगह पे डायरेक्ट बोन का कांटेक्ट नहीं होता, यहां पे डायरेक्ट बोन का कांटेक्ट नहीं होता, यहां पे एक पेड़ जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, पेड़ जैसी क्या बनी होती है फ्रेंड, स्ट्रक्चर बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और काय की बनी होती है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। ये जब जुड़ती है तो एक के ऊपर एक जुड़ती है, ऊपर एंड नीचे, ठीक है ना। तो इनके बीच में इस प्रकार के पेड़ आते हैं, और वो पेड़ काय के, मतलब बोन से बोन, एकदम बोन से बोन कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ पे। तो ये जो पेड़ होते हैं फ्रेंड, ये बने होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के, फाइब्रो कार्टिलेज के, इनको बोलते हैं जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इनके द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। अब ये क्यों जरूरी भाई, फाइब्रो कार्टिलेज डायरेक्ट बोन क्यों नहीं जुड़ी। जैसे फ्रेंड हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो ऐसा है कि जैसे एक स्पंज टाइप फील हो हमें, जैसे बैठे, तो ऐसा नहीं कि बोन से बोन टकराए तो वहां पे ज्यादा बोन बोन से बोन टकराएगी तो वहां पे क्या होगा, बोन डैमेज होने का चांस रहेगा, शॉक लगेगा। उस शॉक को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज के पेड़ बने होते हैं, जिससे क्या है उस शॉक को क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और प्रॉपर मूवमेंट हो जाए। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट बोन से बोन कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ पे क्या होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे वाली वर्टिब्रा की बॉडी को जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बात करें फ्रेंड, ये जो बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट, ये बॉडी वाला पार्ट है, जैसे ये वर्टिब्रा है ना, तो ये इसके फ्रंट वाला ही पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट फ्रंट वाला, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है। ठीक है ना फ्रेंड, ये पोस्टीरियर पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, ये जो हमें फील होती है बोन, ये वाला ये पार्ट है वर्टिब्रल आर्च। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी बॉडी इस प्रकार से उसमें जुड़ी हुई होती है, ये बॉडी इस प्रकार जुड़ती है, किस पे, वर्टिब्रल, जब जुड़ती है बोन तो क्या होती है, ये आगे वाला पार्ट बनाती है। और ये जो बॉडी है फ्रेंड, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, नीचे मीन्स जैसे मान लो सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर नीचे आ गया थोरेसिक, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो बॉडी होगी वो छोटी होती है, फिर थोड़ा सा नीचे आओ आप, थोरेसिक वर्टिब्रा की बड़ी होगी, फिर नीचे आओगे आप लंबार वर्टिब्रा, उसकी उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। क्यों क्यों होती है बॉडी, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे स्कल का वजन झेलना है, पूरे स्कल का ही झेलना है, जो ज्यादा वजन नहीं है। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आएंगे तो इसको थोड़ा सा ज्यादा वजन झेलना पड़ेगा, थोरेसिक वाली को, पूरा हमारे पूरे थोरेसिक कैविटी का। फिर नीचे आओ आप लंबार, तो इसको पूरा अपर जो बॉडी है हमारी, उसका पूरा वेट झेलना है। तो इस वजह से ये थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ती जाती है बॉडी की। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
समझ में आ गया होगा, ये होता है बॉडी एक वर्टिब्रल आर्टरी की, सॉरी वर्टिब्रल बोन की। अब नेक्स्ट हम बात करें वर्टिब्रल आर्च, ये वाला पार्ट पूरा, ये जो पार्ट है फ्रेंड पूरा, ये पूरा बोनी पार्ट है, पूरा बोन से मिलके बना होता है, जो कि हमें बाहर से भी फील होता है ये बोन। और ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है एक वर्टिब्रल कॉलम का। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का पोस्टीरियर पार्ट है। ये वाला फ्रंट हो गया, ये वाला पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है फ्रेंड, वर्टिब्रा की एक तरह से बैक बनाती है या पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। अब यहां पे बात करें फ्रेंड बॉडी और ये जो वर्टिब्रल आर्च है, देखो आप बॉडी और वर्टिब्रल आर्च है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये चैनल है, ये जो बना हुआ है ये चैनल है, इसके द्वारा जुड़ी हुई ना, यहां से इधर तो आ गया ये बॉडी और इधर है ये वर्टिब्रल आर्च। तो ये एक चैनल है जिसके द्वारा बॉडी और वर्टिब्रल आर्च जुड़ी हुई होती है। इस चैनल को बोलते हैं फ्रेंड, ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन बोलो या फोरामिन बोलो, छेद है, ये वर्टिब्रा का छेद है। ठीक है, अब आगे चलो भाई, वर्टिब्रल फोरामिना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामिना बोलते हैं। जो कि अब ये जो वर्टिब्रल फोरामिना है ये इस प्रकार लगा होता है, ऐसे ये आगे वाला और पूरा जैसे एक के ऊपर 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 इस प्रकार लगा होता है, जो पूरा सर्वाइकल से लेके कोकिक्स तक जाता है। ठीक है, वहां तक जाता है। और ये जो आपको फोरामेन दिख रहा है ये भी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, सर्वाइकल से लेके नीचे तक जाता है। तो जो स्पाइनल कोड है फ्रेंड, स्पाइनल कोड जो कि कहां से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, और हमारी पूरी स्पाइनल कोड इसको वर्टिब्रल कॉलम को, पूरा वर्टिब्रल रीजन है पूरा, उसको क्या करती है, नर्व सप्लाई करती, तो वहां से निकलती है। तो इसके अंदर से निकलती, इसके अंदर से इसलिए निकलती क्योंकि इसके अंदर वो क्या करती, सेफ फील करती, क्योंकि पूरा बोनी रीजन है पूरा, और यहां से निकलती जिससे वो कोई इंजरी, कोई भी धक्के उससे इंजर्ड नहीं हो पाए। ठीक है ना, तो इसके अंदर से वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलती पूरे सर्वाइकल मतलब ब्रेन से निकलती, सर्वाइकल वर्टिब्रा से होती हुई नीचे तक सैक्रम कोकिक्स तक आती है। वैसे तो सैक्रम तक ही आती है, कोकिक्स तक थोड़ी बहुत आती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब जो ये बना होता है ये क्या है, वर्टिब्रल आर्च किस किस से बना होता है। एक चीज मुझे यहां पे लेटरल साइड पे दिखाई दे रही है और पोस्टीरियर साइड पे, जो लेटरल साइड पे ये चीज दिखाई दे रही है फ्रेंड, लेटरल साइड पे ये जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं, पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल्स। ये जो दो, एक और दो, इसको बोलते हैं फ्रेंड पेडिकल। यहां लिख दूं मैं, ये इसको बोलते हैं पेडिकल। ये दोनों लेटरल, इसकी जो लेटरल वॉल है किसकी, वर्टिब्रल आर्च की, तो दो पेडिकल हैं दोनों साइड में, एक और दो, ये दो पेडिकल। और ये दो जो पोस्टीरियर साइड में दो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक ये वाला, इनसे तो मिलके बना होता है, ये बना हुआ है ना, ये एक इधर से मिलके बना होता है, एक बना हुआ है और इधर से मिलके बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं लेमिनी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, लेमिनी या लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिनी या लेमिना, लेमिनी या लेमिना। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े फ्रेंड, जो लेमिनी और ये पेडिकल, देखो ये लेमिनी और ये क्या हो गया, ये लेमिनी और ये पेडिकल कहां मिल रहे हैं, ये लेमिनी और पेडिकल जिस जगह पे मिलते हैं वहां पे एक क्या बनाते हैं, उभार बनाते हैं, प्रोमिनेंस बनाते हैं, और इस प्रोमिनेंस को बोलते हैं फ्रेंड ट्रांसवर्स प्रोमिनेंस। क्या है, ट्रांसवर्स प्रोमिनेंस या उबार, या ट्रांसवर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं उसको, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एक तरह से ये प्रोमिनेंस होता है, उभार होता है, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे दो ट्रांसफर प्रोसेस हो गए। ठीक है, अब आगे
जहां पे दो लेमिनी जुड़ती है, आगे जाके जहां पे एक लेमिनी है एक लेमिनी है, आगे दो लेमिनी जुड़ती है, उसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए फ्रेंड वर्टिब्रल आर्च के। कौन कौन से पार्ट हो गए? एक होता है पेडिकल, जो लेटरल वॉल बनाता है इस वर्टिब्रल आर्च की। दूसरा है लेमिली, जो कि पोस्टीरियर साइड बनाता है। लेमिली और पेडिकल जहां पे जुड़ते हैं वहां पे क्या बनता है? एक प्रोमिनेंस बनता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। दो ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए। उसके बाद उसके बाद दो लेमिली जहां पे जुड़ती है, दोनों लेमिली जहां पे जुड़ती है वहां पे भी एक प्रोसेस निकलता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। ये यहाँ पे क्या है? ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जिसमें से नीचे भी होती है और ऊपर भी होती है। जहां से ऊपर वाली बोन, ऊपर वाली वर्टिब्रा और नीचे वाली वर्टिब्रा जुड़ती है, ये इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेन मेन चीजें मैंने बताई वर्टिब्रा के बारे में, ठीक है। ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब यहां पे हम फ्रेंड एक एक करके बात करते हैं, एक एक वर्टिब्रा को पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं? एक एक वर्टिब्रा की बात करते हैं। सर्वाइकल, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड सर्वाइकल वर्टिब्री। किसकी बात करेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि सबसे छोटी वर्टिब्री है हमारी बॉडी की। मतलब जितनी भी वर्टिब्री पाई जाती है स्पाइनल, हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम की सबसे छोटी वर्टिब्री है ये। कौन सी? कौन सी फ्रेंड? कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्री। तो यहां पे फर्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री की। सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो सबसे क्या होती है फ्रेंड? सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्री है हमारी बॉडी की। मतलब पूरे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वर्टिब्री क्या है? स्मॉलेस्ट वर्टिब्री ये सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रेंड कहां से स्टार्ट होती है हमारे? मैंने पिछली क्लास में जब हमने क्या पढ़ा था, फेस क्रेनियल बोन पढ़ा था, तो वहां पे बताया था मैंने कि जो ओसिपिटल बोन है हमारी बैक बोन स्कल की, वो किससे जुड़ती है? फर्स्ट बोन ऑफ सर्वाइकल बोन, जिसको बोलते हैं एटलस, ठीक है। वहां जुड़ती है और वहां पे कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट बनाती है। जो कॉन्डिलॉइड कहां पे होते हैं? वो किस पे होते थे? किस पे होते हैं? सॉरी, ओसिपिटल बोन पे। तो वहां से ओसिपिटल बोन पे कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट बनाते हैं, जो किससे जुड़ते हैं? एटलस बोन से, ठीक है। सर्वाइकल बोन की बात करें तो फ्रेंड ये आपको पता ही है 7 होती है, और इनका नाम C1 C2 C3 उस प्रकार दिया गया है। फर्स्ट बोन की बात करें तो फर्स्ट बोन जो होती है वो होती है एटलस। C1 होती है फ्रेंड, वो होती है एटलस, और C2 होती है एक्सिस, ठीक है। दो का ही नाम दिया हुआ है, बाकी का नाम नहीं दिया। फिर आप C3 C4 C5 से बात आगे उसके उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो C3 C4 C5 से, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें कि जो सर्वाइकल बोन है C1, C1 की बात करें हम, एटलस बोन, सर्वाइकल बोन की C1 जिसमें एटलस आती है उसकी बात करें तो ये बोन है ना फ्रेंड, ओसिपिटल बोन से जुड़ती है। और कौन सा ज्वाइंट बनाती है? कौन सा ज्वाइंट बनाती है यहाँ पे? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कौन सा? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट बनता है कहां पे? ओसिपिटल एंड एटलस के बीच में। इसको बोलते हैं अटलांटो ओसिपिटल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? अटलांटो ओसिपिटल ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट इस प्रकार होता है फ्रेंड,
इस प्रकार इसको पायोट जॉइंट भी बोल सकते हो आप, पायोट जॉइंट, जिससे क्या है हमारी पूरी गर्दन मूव कर सके, ऐसे इस प्रकार मूव कर सके, इस प्रकार वो जॉइंट होता है। इस प्रकार क्या होता है, वो जॉइंट होता है, जिससे क्या है हमारा स्कल पूरा मूव कर सके। और यहाँ पे एक चीज और है, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री है फ्रेंड, यहाँ पे जो चेंजेज क्या है इसमें, इसमें ये चेंजेज है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है, ये तो मैंने एक कॉमन बात बताई, कॉमन वर्टिब्री के बारे में बताया, बट यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करूं मैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है इसमें एक फोरामेन होता है, ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसवर्स फोरामेन, जिसके द्वारा वर्टिब्रल आर्टरी निकलती, वर्टिब्रल आर्टरी इनके द्वारा, दोनों में क्या होता है, फोरामेन। जब मैंने आपको ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी ब्रेन में, तब वहां पे मैंने बात की थी वर्टिब्रल आर्टरी की। तो फ्रेंड कमेंट करके बताओ वर्टिब्रल आर्टरी कहां से निकलती है, किसकी ब्रांचेज है, ठीक है, कमेंट में बताना। तो यहाँ पे जो फोरामेन होता है उसके द्वारा वो वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है और कहां जाती है, ब्रेन में जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात हुई यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी की होगी। उसके बाद ये जॉइंट ओसिपिटल जॉइंट या एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट बनाती है कौन, एटलस बोन, ठीक है फ्रेंड, एटलस बोन। और क्या रहता है इसमें, एटलस बोन में क्या रहता है, एटलस बोन में और क्या रहता है, इसमें क्या होता है, एटलस बोन में फ्रेंड बॉडी छोटी होती है, मैंने बताया आपको छोटी होती है, सबसे छोटी होती है ये सर्वाइकल वर्टिब्री, तो इसकी बॉडी भी छोटी होगी क्योंकि इसको स्कल का ही वजन झेलना है, बॉडी छोटी होती है। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं और ये स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस तो होता ही नहीं, यहां तक ही होती है, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री यहां तक ही होती है, ये ध्यान रखना। मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी से समझा रहा हूं फ्रेंड, ध्यान से समझना। एटलस की बात कर रहा हूं, तो एटलस में ये क्या है, ये वाला पार्ट नहीं होता, कौन सा, स्पाइनस प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी छोटा होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी छोटा होता है, ये वाला भी छोटा होता है, बट ये तो न के बराबर ही होता है, ये तो होता ही नहीं, और ये छोटा होता है, मतलब बोन भी छोटी होती है, ज्यादा बोन चौड़ी नहीं हो पाती, ठीक है। इस प्रकार की छोटा ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। तो ये चेंजेज होते हैं इसमें, ये चेंजेज होते हैं। अब एक्सिस बोन की बात करें तो एक्सिस बोन में क्या होता है, एक्सिस बोन में फ्रेंड यहाँ पे जो बॉडी है ना, बॉडी वाला पार्ट, उसके ऊपर एक उभार होता है, सुपीरियरली उभार, जो क्या है किस पे फिट होता है, ये एटलस पे फिट होता है, एक तरह से आप प्रोसेज ही मान लो उसको, उसको बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ओडोंटोइड प्रोसेज। किसमें होता है ये, किसमें होता है, ओडोंटोइड या डेंस भी बोलते हैं इसको, ओडोंटोइड प्रोसेज या डेंस, क्या बोलते हैं इसको, डेंस, ओडोंटोइड प्रोसेज या इसको डेंस भी बोलते हैं। ध्यान रखना, मान लो कभी पूछ ले आपसे ओडोंटोइड प्रोसेज किस वर्टिब्री में पाया जाता है, पूछ सकते हैं। ओडोंटोइड प्रोसेस पाया जाता है जो कि फिर क्या होता है, उसमें ऊपर से फिट होता है, किस पे, एटलस पे, ओडोंटोइड प्रोसेस पाया जाता है। अब आगे बात करें फ्रेंड, जो C4 लगभग सारी एक जैसी होती है, बट जो C4 होती है, सॉरी C7 लास्ट वाली जो C7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। क्या बोलते हैं, C7 को वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, इसको क्या नाम दिया है, वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। जो C7 है, C7 को क्या नाम दिया है फ्रेंड, वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। वर्टिब्रल प्रोमिनेंस दिया है ना, तो आपको फ्रेंड ये वाली लंबी वर्टिब्रल प्रोमिनेंस है, तो इसका जो स्पाइनस प्रोसेज है, स्पाइनस प्रोसेज ये वाला पार्ट फील होगा आपको जब आप गर्दन नीचे करोगे ना, तो लास्ट जो नेक का एंड है वहां पे जो C7 है फील होगी। इसकी वजह से फील होती है क्योंकि इसका जो स्पाइनस प्रोसेज है वो बड़ा होता है, एटलस का छोटा होता है, ठीक है। एटलस में तो छोटा क्या होता ही नहीं है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस। और ये होता है जो C7 है
उसमें सबसे बड़ा होता है जो कि आपको फील होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि संख्या में कितनी होती है 12। संख्या में कितनी होती है थोरेसिक वर्टिब्रा 12। क्या क्या चेंजेज होते हैं उसमें वो भी हम बात करते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या चेंज होते हैं वो भी हम बात करते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं और किस प्रकार की स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी है थोरेसिक वर्टिब्री। कितनी होती है 12। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है संख्या में 12 होती है। ठीक है फ्रेंड, जस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे वाली जो वर्टिब्रा होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, और साइज की बात करें तो वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से बड़ी होती है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे फिर नीचे कोकिस तो बिल्कुल डाउन आ जाती, बट लंबार तक सर्वाइकल छोटी, थोरेसिक उससे बड़ी, फिर लंबार उससे भी बड़ी होती है। तो ये क्या है, उससे बड़ी होती है, और क्योंकि उसको क्या है पूरे थोरेक्स का वजन झेलना है, थोरेक्स का वजन झेलना है। और यहाँ पे चेंजेस की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे क्या चेंजेज होंगे, यहाँ पे चेंजेज होंगे फ्रेंड जो बॉडी और ट्रांसफर प्रोसेस है ना, इनमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी। यहाँ पे बॉडी में भी सरफेस होगी, आर्टिकुलेटिंग साइड यहाँ होगी, और जो ट्रांसफर प्रोसेस बन रहा है उस पे भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी। किसकी किसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी फ्रेंड, आपको पता है थोरेसिक कैविटी किससे मिलके बनी होती है, हमारी रिब्स से, हाँ? पूरा थोरेसिक केज, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, तो रिब्स कहां जुड़ेगी, पूरी पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा में जाके पीछे जुड़ती है रिब्स। तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, आर्टिकुलेटिंग सरफेस चाहिए। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों साइड, और यहाँ पे जो बॉडी है उस पे क्या पाया जाता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जहां पे वो जुड़ती है, रिब्स जुड़ती है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये इसकी बॉडी लार्जर देन सर्वाइकल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर्वाइकल वर्टिब्री, उससे बड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड लंबार। लंबार वर्टिब्रा कितनी होती है 5, L1 L2 L3 L4 L5। लंबार वर्टिब्रा सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, सबसे लार्जेस्ट है, इसकी बॉडी सबसे बड़ी होती है। लार्जेस्ट वर्टिब्रा है क्योंकि इसको पूरा अपर बॉडी का वेट झेलना है, अपर बॉडी का वेट रोकना है, पूरा सपोर्ट देना है, अपर बॉडी की पूरे वेट को सपोर्ट देना है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब इस प्रकार होता है कि पर्याप्त होता है, वो ये इतना ही होता है ये। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये एक तरह से लंबार वर्टिब्रा ही है, जिसको एटिपिकल वर्टिब्रा बोलते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी लंबार वर्टिब्रा की। इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो स्पाइनस प्रोसेस लंबा होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो भी लिगामेंट और मसल्स हैं हमारे बैक की, उसको क्या है प्रॉपर सपोर्ट दे पाए। प्रॉपर क्या होती है, सपोर्ट दे पाती है ये कौन, स्पाइनस प्रोसेस, पूरे मसल्स को। ठीक है, तो ये है लंबार वर्टिब्री, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद ये कोई ज्वाइंट नहीं बनाती। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सैक्रम। सैक्रम एक होती है और 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है फ्रेंड, 5 बोन से मिलके होती है, जो जुड़ी होती है 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है। और किस प्रकार होती है इसकी शेप, ऐसी शेप होती है इसकी फ्रेंड, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इसकी शेप होती है। किसकी, हमारे
हमारी इसकी, और यहाँ पे छेद होते हैं दोनों साइड, एक दो एक दो एक दो एक दो। ये है सैक्रम बोन, जो कि किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर शेप, तो ट्राइंगुलर है, और वेज शेप यानी कील नुमा। देखो ऊपर से चौड़ी नीचे से सकरी, ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकरी, और 5 फ्यूज बोन से, 1 2 3 4 5 फ्यूज बोन से मिलके बनी होती है। ठीक है, 5 फ्यूज बोन से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है फ्रेंड, ये देख रहे हो आप, अपर पार्ट, यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस, और किससे जुड़ेगी, ये लंबा L5 से, ऊपर L5 है तो ऊपर से L5 से जुड़ेगी, ऊपर लंबार वर्टिब्रा है तो लास्ट वाली से ही जुड़ेगी ना, ये यहां पे जुड़ती है, और लास्ट पे जुड़ती है, और यहां पे ईच साइड पे, इस साइड पे, यहां पे, दोनों साइड पे, यहां पे ये लंबा सैक्रम बोन, और यहाँ पे ये क्या बनाती है फ्रेंड, ये क्या बनाती है, ये सैक्रम है, और यहाँ पे किससे जुड़ती है, ये जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, ये सैक्रम बोन इलियक बोन से जुड़ती है। इलियक बोन, जहां मैंने क्या दो इनोमिनेट बोन की बात की थी ना, हिप बोन पढ़ी थी, मैंने जस्ट एक वो एक चार्ट बनाया था, तब मैंने बात की थी कि पेल्विक बोन किससे मिलके बनी होती, तो 2 इनोमिनेट बोन होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। तो यहाँ पे इलियक बोन होती है, उससे ये सैक्रल बोन जुड़ती है, सैक्रम बोन जुड़ती है, और सैक्रो इलियक ज्वाइंट बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड, सैक्रो इलियक ज्वाइंट, यहाँ पे जुड़ती है दोनों साइड, यहाँ पे ये वाली जगह सैक्रो इलियक ज्वाइंट, यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, और सैक्रो इलियक ज्वाइंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो मैंने बताया ना, ये आपको, ये S1 S2 S3 S4 S5, ये दो मैंने बताया आपको। यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट नहीं है, बिंदी नहीं है, ये छेद है, इनको बोलते हैं सैक्रल फोरामिना। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सैक्रल फोरामिना, फोरामेन या फोरामिना, इसको बोलते हैं सैक्रल फोरामिना, जिसमें से क्या निकलती है, सैक्रल नर्व। क्या निकलती है, सैक्रल नर्व। क्या निकलती फ्रेंड, सैक्रल नर्व निकलती इन फोरामेन से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कोकिक्स। कोकिक्स में कुछ खास नहीं है। कोकिक्स एक बोन होती है जो कि 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी होती है, और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम की टेल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, टेल बनाती है, टेल बनाती है, टेल बनाती है, ये क्या बनाती है, टेल बनाती है, टेल बनाती है, और सुपीरियरली किससे जुड़ी होती है, यहां से, सुपीरियरली यहां पे जुड़ी हुई होती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस प्रकार होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बना दी, छोटी छोटी कर दूं, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये ऐसे पूंछनुमा स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4 बोन से मिलके बनी होती है, इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। ऊपर किससे जुड़ेगी, S5 से। ठीक है, तो ये है फ्रेंड वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रल, अभी एक वर्टिब्रल कॉलम की एक और क्लास बाकी है, उसमें भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट, वैसे तो हमने बात की वर्टिब्रल कॉलम के 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च, बट उसमें हम बात करेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी होती है, कुछ स्पेशल उसमें ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि स्पेसिफिक वर्क करते हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड, कोई आपको चीज समझ में नहीं आई हो, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है, तो बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हम। यही वर्टिब्रल कॉलम ही पढ़ाएंगे, दूसरा इसका जो मैंने बताया फीचर्स की बात करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम के फीचर्स की। तो फ्रेंड कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।